तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2। ठीक है, ये है अपना लेक्चर 2। इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड हो गया जहाँ कि हम लोग रेस्पिरेशन का कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, फिर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस वहाँ पर देखे थे जहाँ पे हम लोग शुगर को ब्रेक डाउन वगैरह कर रहे थे हर चीज़। और हम लोग एक चीज़ और जाने थे लास्ट में कि रेस्पिरेशन क्या है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है जहाँ पे कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों चीज़ होता है। वहाँ के बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग का नया टॉपिक आ गया मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। ठीक है, अब हम लोग का जो लास्ट प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का, जहाँ हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था, दो पायरुवेट हम लोग को मिल रहा था। ठीक है, 3 कार्बन का जो पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, 2 पायरुवेट मिल रहा था। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 जगह देखेंगे, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 चीज़ होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेसिकली फर्मेंटेशन होता है 2 तरह का, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये होता है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में। फिर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करें तो यहाँ पे आपको लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस वगैरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो भी ये चीज़ यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका हम लोग सारा चीज़ देखते हैं, ईटीएस हो या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो, ये सब चीज़ हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज का 7% एनर्जी ही क्या हो पाता है, रिलीज हो पाता है। ठीक है, और यहाँ पे नेट गेन जो है 2 एटीपी का ही रह जाता है, जो डायरेक्ट ईएमपी पाथवे में बना हुआ था। जो ग्लाइकोलाइसिस में जो डायरेक्ट एटीपी था 2, वही डायरेक्ट एटीपी रह जाता है। यहाँ पे कोई ईटीएस या ओपी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एनारोबिक के केस में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनएडीएच का। ठीक है, एनएडीएच का वो क्या होता है, स्लोली किस क्या हो जाता है, रीऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में, NAD+ में। कैसे होता है हम लोग अभी आगे प्रोसेस में भी देखने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन का चीज़, जब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखेंगे ईस्ट का। ठीक है, ये ईस्ट जब अल्कोहल का कंसनट्रेशन 13% पहुँच जाता है, ठीक है, अल्कोहल का कंसनट्रेशन 13% पर आता है, तो ईस्ट अपने आप को क्या कर लेता है, पॉइजन कर लेता है। ये लाइन आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकता है, ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ। तो आपको अल्कोहलिक कंसनट्रेशन के आगे ऐसे डैश लगा हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 13% भरना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए, अब हम लोग का ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में हम लोग का जो लास्ट प्रोडक्ट था वो क्या था, 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, ये चेंज हो जाता है किस में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होकर के हमारा पेन फील करवाता है। कुछ बैक्टीरिया में होता है ये लैक्टिक एसिड, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। जो यहाँ एंजाइम वर्क करने वाला है, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पर 2 NADH2 जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, 2 NAD+ में। स्लोली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है NAD में। ठीक है, अब देखिए ये जो NAD अपना फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट हो करके NADH का जो इसमें हमारा खर्च हुआ, ये जो NAD यहाँ पर लगा, ये NAD फिर से यूज कर लिया जाता है किसमें, 6th स्टेप में। EMP का जो 6th स्टेप जब आप देखोगे, पिछला लेक्चर आप जा करके देखो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दिया हुआ है। जब आप लोग 6th स्टेप देखोगे EMP का, तो वहाँ पे आपको NAD से NADH2 बनता हुआ दिखेगा। यही वो NAD है जो कि NADH2 यहाँ पर फॉर्म कराता है। जब हम लोग का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो 6th स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में ये आपको दिखेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जो आपको एनारोबिक और फिर एरोबिक आपको दोनों में ये चीज़ आपको दिखेगा। ठीक है, PGAL से BPGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो वहाँ पे यही NAD जो है NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अभी तक हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट तो अभी भी हमारा वही है। ठीक है, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं हुआ तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी अपने पास क्या है, पायरुविक एसिड है जो 3 कार्बन का है। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपको चेंज हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, और साथ में 2 कार्बन यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको देख लो जो एंजाइम है वो है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज जब हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डीकार्बोक्सिलेज। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा यहाँ से। ठीक है, अब ये रिलीज हो गया। अब ये एसिटल्डिहाइड को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक और एंजाइम वर्क करने वाला है जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एसिटल्डिहाइड जो 2 कार्बन का होता है, ये अब किस में चेंज हो जाएगा, ये अब चेंज हो जाएगा इथेनॉल में। ठीक है,
ये अब किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इथेनॉल में। तो 2 एसिटल्डिहाइड यहाँ फॉर्म हुआ और यहाँ पे 2 इथेनॉल भी हम लोग को फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपना वही सेम चीज़ NADH2 से क्या होगा, NAD में कन्वर्ट हो रहा है। यही NAD जो है फिर से यूज कर लिया जाएगा 6th स्टेप ऑफ EMP, जो अभी हम लोग पिछले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखे थे। तो सेम प्रोसेस है, यही NAD फिर से रीस्टोर हो जाएगा किस में, NADH में या NADH2 में या NADH+H+ में, तीनों सेम बात है, ठीक है। 6th स्टेप ऑफ EMP के 6th स्टेप में इसका फिर से यूज कर लिया जाएगा। जब आप लोग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आप जाके देखोगे पिछला लेक्चर में, तो वहाँ पर आपको ये फिर से यूज होता हुआ दिखेगा। इसका एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में अपना क्या है, ईस्ट, ठीक है। ये बेकर्स ईस्ट भी हो सकता है, ये ब्रूअर्स ईस्ट भी होता है। हम लोग ईस्ट 2 तरह का देखते हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, अपना एक टर्म आ जाता है अब एरोबिक रेस्पिरेशन का। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सेम वही अपना प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का जो अपना लास्ट प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन का होता है, ये कहाँ अभी तक हो रहा था, ये अभी तक साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस अभी तक साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ठीक है। हम लोग लिख दिए यहाँ पे साइटोसोल। इसको ट्रांसपोर्ट करके हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे मैट्रिक्स में। किसका मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसको पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे। मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करने के बाद मैट्रिक्स में चलेगा यहाँ पे 2 रिएक्शन, एक लिंक रिएक्शन, दूसरा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे रिड्यूस कोएंजाइम रिलीज होगा, जैसे कि NADH2 FADH2, ठीक है। आगे चल करके आपको बताएंगे कि एक NADH2 जो है 3 ATP फॉर्म करता है और एक FADH से 2 ATP फॉर्म होता है। ये NADH2 FADH2 चल जाएगा किस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। कहाँ पर ये होगा, ये कहाँ होगा ये चीज़, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनर मेम्ब्रेन में। किसका इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रिस्टी बोल रहे हैं। आप लोग सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे कंप्लीट सब कुछ समझाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ करवाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रिस्टी बोल रहे हैं। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा जब आप लोग डायग्राम देखोगे तो, ठीक है। आपको डायग्राम अगले क्लास में डायग्राम भी लेते आऊँगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक अपना, लिंक रिएक्शन। ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। अभी आपको हम बताया कि लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों कहाँ होगा, मैट्रिक्स में होगा। यहाँ पे होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ भी होगा डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ भी CO2 एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। किसका, पायरुवेट का। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो अपना 2 पायरुवेट है वो 2 पायरुवेट और साथ में 2 NAD यहाँ पे और साथ में 2 कोएंजाइम यहाँ पे एक साथ वर्क करेगा, ठीक है। जो किस में चेंज हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ही अपने को यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और साथ में ये NAD से क्या बन जाएगा, NADH2। 2 NAD हम लोग लिए थे, यहाँ पे हर चीज़ 2-2 में फॉर्म 2-2 के टर्म में ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये 2 NADH2 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ ये तो डिफ्यूज आउट हो जाएगा। ये जो NADH2 है ये हमेशा कहाँ से जा करके चेंज हो जाता है, ये ETS या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जा करके ये किस में चेंज हो जाएगा, 6 ATP में चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक NADH 3 ATP देता है तो 2 NADH कितना देगा, 6 ATP देगा। यहाँ पे अभी तक हमको कोई FADH2 फॉर्म होता हुआ नहीं दिखा है। ये FADH2 आपको क्रेब्स साइकिल में दिखेगा, ठीक है, जहाँ की एक FADH2 का मतलब होता है 2 ATP। बच गया अपना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया, ये ATS में जाकर के ATP दे दिया। बच गया अपना यहाँ पे क्या, एसिटाइल कोएंजाइम A। यही एसिटाइल कोएंजाइम A जो है कहाँ चल जाएगा, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में चला जाएगा। यही एसिटाइल कोएंजाइम A है जो क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में चला जाएगा। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या देखेंगे, क्रेब्स साइकिल के बारे में देखेंगे और टाइम बचा तो हम लोग उसके आगे भी देखेंगे। तो हम लोग आज का क्लास रखेंगे यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोग इस क्लास को कंप्लीट करते रहो और बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आपके लिए हिंट से मिलती रहेगी, तो आप लोग वहाँ से भी प्रिपरेशन अपना और भी ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि संडे को आपका होने वाला टेस्ट 1 से 1.5 घंटे का, जितना आप अटैम्प्ट ले सकते हो क्वेश्चंस का, वहाँ पे आप लोग कितना में कितना आ रहा है वो चीज़ आपको मेंशन हर चीज़ वहाँ पे किया जाएगा। तो आप लोग फ्री ऑफ टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।